नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में इस बार बीएसपी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी हार का सामना करना पड़ा। 80 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट बीएसपी पार्टी नहीं जीत पाई। वहीं पूरे देश में अगर बात करें तो 432 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन देश में भी एक भी राज्य में कोई भी सीट यहां पर बीएसपी पार्टी नहीं जीत पाई। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी अब अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के, और आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और बीएसपी पार्टी भी तैयारी में लग चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीएसपी पार्टी अब उन नेताओं का साथ ले सकती है जिन नेताओं को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन अलग होकर वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की। दरअसल एक जमाने में बीएसपी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है। लेकिन कुशीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और एक भी यहाँ पर कुशीनगर में जीत नहीं दर्ज कर पाए। और मैं आपको बता दूं, चौथे स्थान पर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। तकरीबन 27,000 वोट मात्र उन्हें मिलते नजर आए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन यहां पर मायावती के साथ होता दिखाई देगा या फिर नहीं। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ इस समय मौजूद है नाजमीन, क्या स्थिति आपको यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की दिखाई दे रही है? जिस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, पहले बीएसपी पार्टी में थे, अब खुद की पार्टी उन्होंने देखिए बना ली है, लेकिन यहां पर अपनी पार्टी के दम पर कुछ भी करते नजर नहीं आए। कुशीनगर से चुनाव तो लड़ा लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए, और यहां दूसरा स्थान तो छोड़िए, तीसरा स्थान तो छोड़िए, यहां पर चौथे स्थान पर रहे। मात्र 27,000 वोट उन्हें मिलते नजर आए। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि मायावती बड़ा ऑफर दे सकती हैं और उपचुनाव में किसी न किसी सीट से चुनावी मैदान में भी उतार सकती है। क्या स्थिति आपको दिखाई देती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, जो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर अब से पहले इतनी सक्रिय नजर नहीं आई है। मायावती उपचुनावों में इतनी दिलचस्पी दिखाती हुई नहीं नजर आई, लेकिन इस बार के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आई, मुकाम हासिल किया, इसके बाद से बहुजन समाज पार्टी को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि क्या सपा के साथ जुड़ेंगी, लेकिन अभी तक मायावती का फैसला सपा के तहत नजर नहीं आया। लेकिन इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र होने लगा। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो 5 बार के विधायक रह चुके हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़ चुके हैं। 1996 से लेकर बात करें 2016 तक वो बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं और मायावती के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, उनके करीबी माने जाते थे। जो भी फैसला यहाँ पर मायावती लेती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य की उसमें भागीदारी हमेशा से रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ बयान सामने आए, वो बयान या फिर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र को लेकर हो या बयान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हो, उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिस आधार पर समाजवादी पार्टी उनसे खुद पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। सपा ने ये तक कह दिया था, खुद अखिलेश यादव की बात करें, डिंपल यादव की बात करें, कि जो बयान है उन पर सवाल उनसे पूछे जाएं, ना कि पार्टी से पूछे जाएं। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था कि उनके बिहाफ पर वो कुछ नहीं कहेंगे, जहां पर वो गलत है हम उन्हें गलत ठहराएंगे। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ लिया था और सीधे सीधे तौर पर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कहते हुए नजर आए कि मेरे बयानों के आधार पर पार्टी मुझसे अलग हो गई और मुझे लेकर कोई भी फैसला लेती हुई नजर नहीं आई। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अलग पार्टी का गठन करते नजर आए। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन उन्होंने किया और ऐसे में देखा जाए तो पार्टी के गठन के साथ चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब वो किसके साथ जाएंगे। इंडिया अलायंस के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। तो एनडीए के साथ जाने से साफ तौर पर वो इनकार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा उनके सिद्धांतों से बिल्कुल अलग बहुजन समाज पार्टी की बात करें वो तो चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। वो नारियों के खिलाफ बात करती है, नारियों का सम्मान नहीं होता है। दलित पिछड़े वर्गों की बात करें उसके बारे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है। कई तस्वीरें राज्यों से सामने आ जाती हैं, वोट पाने के लिए आप उनके घर में जाएंगे दलितों के, वहां पर खाना खाएंगे, पैर धोएंगे। लेकिन एक मामला मध्य प्रदेश में जब सामने आया था कि एक दलित के चेहरे पर यहाँ पर पेशाब कर दिया गया था, तो उस दौरान ये मुद्दा उठता हुआ नजर आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आई थी ताकि वोट मिल सके। तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, बहुजन समाज पार्टी के साथ लंबे समय से रहे हैं
तो ना वो इंडिया अलायंस की तरफ है ना एनडीए की तरफ है, और मायावती भी खुद अकेले यहाँ पर नजर आती है, वो दोनों तरफ नजर नहीं आती है। तो जब मायावती अकेली है और उन्हें भी चुनाव में कोई जीत हासिल नहीं हुई, कुशीनगर से चुनाव लड़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए, उन्हें भी जीत हासिल नहीं हुई। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला कि उनके बेटे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए। नामांकन दाखिल उन्होंने अपने पिता के खिलाफ ही कर दिया, लेकिन उस दौरान भी देखा जाए तो मायावती खुलकर सामने नहीं, लेकिन चर्चा थी कि मायावती के जरिए उन्हें टिकट दिया जा सकता था, चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन अब मौका फिर से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मायावती के साथ अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मिल जाते हैं तो एक बड़ा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से वो छठी बार विधायक भी बन सकते हैं। यहाँ पर जिक्र मैं करूंगा उनकी बेटी का। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता यहाँ पर हुआ करती थी संघमित्रा मौर्य। 2019 में बदायूं सीट से चुनाव लड़ा, जीत भी दर्ज करी, सांसद भी रही, टिकट काट दिया गया इस बार। क्या अपने साथ साथ यहाँ पर बेटी की एंट्री भी बीएसपी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य कराते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल बदायूं से बात करें, 2019 में संघमित्रा मौर्य ने चुनाव लड़ा, जीता, समाजवादी पार्टी को पछाड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस जीत का नतीजा इस आधार पर निकाला कि 2024 के चुनाव में उनका टिकट भी काट दिया। संघमित्रा मौर्य एक मंच पर भावुक होती हुई नजर आई। पिता की बात करें, उन्होंने यहाँ पर अपनी बेटी को ही फटकार लगाई कि आप एक नारी हैं, आप अपने सम्मान की बात कीजिए। अगर आपका टिकट काट दिया गया है तो इसका मतलब नहीं है कि आप खुले तौर पर आंसुएं बहाती हुई नजर आएंगी। संघमित्रा मौर्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके समर्थन में संघमित्रा मौर्य ने ना तो प्रचार प्रसार किया। देखिए, बदायूं से भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा संघमित्रा मौर्य की बजाय, लेकिन संघमित्रा मौर्य प्रचार प्रसार करते। लेकिन संघमित्रा मौर्य को जो टिकट मिला था 2019 में, वो मिला तो स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से था। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। आज वो बेशक अलग हैं, लेकिन बता दिया जाए तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये कड़ी यहाँ पर नजर आती है कि 2019 की वो तस्वीरें, खुद यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, बेटी को टिकट दिलवाना जिम्मेदारी बन जाती थी, लेकिन अब वो अपनी नीतियों के तहत अलग भारतीय जनता पार्टी से हो जाते हैं। अब वो खुद चाहते हैं कि उनकी बेटी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे। नाज़मीन, यहाँ पर रोकना चाहूंगा, तो जैसे टिकट पिता के कारण मिला, तो मैं ये मान लूं कि पिता के कारण ही यहाँ पर टिकट कटता हुआ नजर आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए, राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिए गए। तो क्या पिता के कारण ही संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया है? देखिए, संघमित्रा मौर्य की अगर मैं बात करूं तो उनके पिता एक बड़ी वजह हो सकते हैं, लेकिन एक और वजह पारिवारिक मुद्दा उठ जाता है। जब उनकी शादियों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा सामने आया था, जब यहाँ पर बड़ा विवाद होता हुआ दिखाई दिया था कि जब संघमित्रा मौर्य ने ही अपने पति पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, तलाक की बात भी हुई थी, मारपीट की बात भी हुई थी, तो ये मुद्दे इतने गर्माए कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोकसभा चुनाव में कोई भी बड़ा खामियाजा भुगतना नहीं चाहती थी। इसलिए विवादित सांसदों के टिकट भी काटे गए जो बयान देते हुए नजर आए थे, और उन सांसदों के टिकट भी काटे गए जो पारिवारिक कलह के बीच में भी देखने को मिले। तो संघमित्रा मौर्य उनमें से एक थी, और ऐसे में पिता की बात करें, उनके बयान भी आधार माने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज्य को लेकर, राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्रिय थी कि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनसे जुड़ा हुआ शख्स ऐसी बातें करे कि जनता आक्रोशित हो जाए। लेकिन तस्वीरें नजर आई कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा, उसके बाद संघमित्रा मौर्य खुद ही खामोश नजर आई, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोलते हुए नजर नहीं है। तो ये अब माना जा रहा है कि वो अलग हो सकती हैं, दोनों यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, और मायावती बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे भी सकती हैं। जी, वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य, जिनका नाम है, क्या यहाँ पर उनके साथ बीएसपी पार्टी में एंट्री करते नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि बीएसपी पार्टी को इस समय ऐसे तमाम नेताओं की जरूरत है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वोट साधने का काम करते हैं। नाज़मीन ने जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां दी, 6 बार के सांसद, देखिए ये 6 बार के विधायक यहाँ पर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। ऐसे में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बन जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ लेना बीएसपी पार्टी के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ इस मामले में होता नजर आएगा, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर राजनीति बदलते नजर आएंगे या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन